लाल के लिए 12 वर्षें व्यतीत हुई, लेकिन बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो अंत में सत्यवती ने कहा, प्रभु क्या बात है, ये बालक जन्म क्यों नहीं ले रहा है। महाराज वेदव्यास जी ने लेकर के जल और जैसे उदर पे मारा और कहा, हे दुखदेव क्यों नहीं जन्म ले रहे हो। जाओ, मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा आगे नाम सुखदेव पड़ जाएगा, क्योंकि अभी तो तुम माता को कष्ट दे रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम दुखदेव है, लेकिन आगे तुम्हारा नाम सुखदेव हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देवादेव भोले बाबा के जाने के बाद महाराज श्री ने दिया है। जैसे वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया, सुखदेव जी ने अंदर से आवाज लगाई, प्रभु जैसे सभी को माया लग जाती है, मुझे केवल ये आशीर्वाद दे दो कि मुझे कोई माया व्याप्त ना हो। एकदम महाराज वेदव्यास जी जल्दी में कह गए, तथास्तु। इस बालक ने जन्म लिया और लेकर के पुरैन की पोटरी को बांधा और बांध करके उत्तर दिशा की तरफ चलने लगा। सत्यवती ने उसी प्रवश पीड़ा में आवाज लगाई, स्वामी इसने मुझे कितने वर्ष से पीड़ा दे रहा है, अभी एक सुख का प्रवंच नहीं दिया है और ये बालक जा रहा है, इसे महाराज रोकिए। महाराज वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा लौट चलो, चलो तुम्हारी माँ तुम्हारी याद कर रही है। महाराज सुखदेव जी कहते, किसको पिताजी कह रहे हो माँ, कौन पिता इस संसार में कोई कुछ नहीं है, ये सब मतलबी स्वार्थी जमाना है, ये कोई किसी का नहीं है, ये सब स्वार्थी जमाना है। यहाँ पे पिता महाराज पिताजी जाने कितनी बार आप हमारे पुत्र बने हो, जो आज मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया। ये सभी पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पिताजी मैं केवल भगवान का पूजन करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। आज वृक्षों से आवाज आई, लौट जाओ पिताजी, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। आज अनंत में जो है महाराज श्री वेदव्यास जी लौट आते हैं। श्री सुखदेव जी महेंद्रगिरि पर्वत पे सुंदर हैं 10,000 वर्ष का, और इसके बाद में 10,000 वर्ष के उपरांत जो है महाराज का सुंदर जो है समय व्यतीत होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इन्हीं श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। सौनकादिक ऋषियों से आज सो जी ने कहा कि इन्हीं महाराज ने भगवान की कथा सुनाई है। ये महाराज गुरुदेव जी का कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, ये आपने वृत्तांत सुना। क्योंकि कुछ लोग जो है पहले गुरु जी की कथा नहीं कहते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षित जी की कथा प्रारंभ कर देते हैं, तो यहाँ से ये जड़ प्रारंभ होती है। आज महाराज जी का सुंदर भाव हुआ और महाराज सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु ये बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हुआ जिस सुखदेव जी ने महाराज जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। क्या कोई ऋण बाकी था कि हाँ बेटा बिल्कुल ऋण है। एक बार जब महाराज हस्तिनापुर से सुखदेव जी जा रहे थे, उसमें परीक्षित जी का ही साम्राज्य था। जेठ की दोपहरी थी, बहुत ज्यादा धूप थी। महाराज वहां से जैसे ही निकले, परीक्षित जी ने देखा बहुत तेज धूप है, गर्मी पड़ रही है। सोने का छत्र उतारा और उतार करके महाराज श्री सुखदेव जी के ऊपर लगा दिया। तब तक 1 2 3 4 5 6 7 कदम आगे बढ़े। 7 कदम में देखा महाराज श्री सुखदेव जी ने कि ना तो बदरी है, ये छाया कहां से है। पीछे देखा तो देखे कि आपकी महाराज परीक्षित जी सोने का छत्र लगाए हैं। आंखें लाल हुई, क्रोध की वशीभूत होकर के विचार किया कि लाओ जला करके राख कर दें। तब तक महाराज परीक्षित जी साष्टांग चरणों में गिर गए।
महाराज ने उठाया, हृदय से लगाया, कहा कि बेटा मैं तुम्हारे भ्रुकुट पे देख रहा हूँ ललाट में कि एक तरफ तो तुम ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हो और एक दिन तुम अपमान करोगे तो तुम्हें तक्षक डसने का श्राप लगेगा। मैं तुम्हें एक एक कदम के बदले एक एक दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। आज वही आशीर्वाद देकर के महाराज चले जाते हैं। इसी कारण से महाराज परीक्षित जी को कथा सुखदेव जी ने श्रवण कराई है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। आइए दो बार हम सब लोग भगवान का ऐसो नाम लें। इसके बाद में के आगे की कथा में हम लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा में चलते हैं। दो बार प्रभु का स्मरण नाम लेते हुए भगवान के चरणों में चलेंगे। बोलिए भक्त भगवान। हरि ब्रजी जी के नद लाला, राधा जू के शाहवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम ताली बजाते सभी लोग खुद से गाते हैं भाव से। क्या बात है, प्रेम से जय हो। जब तेरे कोल में आई विपदा भारी, जब तेरे कोकिल में आई विपदा भरी, जब तेरे कोल में आई विपदा भारी, जब तेरे कोकिल में आई विपदा भरी, झड़क इशारे में सारी विपदा टारी, झड़क इशारे में सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। अरे उठे गया गोवर्धन, जिसे प्रभु उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे, मन में गिरिधारी, तन में श्याम बसे,
मन में गिरधारी सुध बिसे राह गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराही गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में अरे रहे से रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बड़ी ही भगवान की सुंदर कृपा। इस प्रकार से देवादेव भोले बाबा ने स्थान लिया और यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने आज सुंदर पूजन वंदन किया। यही महाराज श्री सुखदेव जी आगे चल करके परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। ये सुंदर गाथा है। आइए, एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। ज्ञान वैराग और भक्ति महात्मा की कथा में ही बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। महाराज सौनकादिक ऋषियों से श्री शोध जी महाराज जी ने कहा कि सुनिएगा। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो आवला। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो आवला। सत्संगार्थम समायता ददत स्तृतम नारदम। एक दिन ब्रह्मा जी की सुंदर सभा में जो सबसे बड़े पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, ये महाराज श्री भद्रका धाम में 4 पुत्र श्री नारद जी से भेंटा हो गया है। 4 पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी के हैं, जिनके नाम से क्या पड़ा है, हमारा आपका कौन सा धर्म है जानते हैं आप लोग? ये कथा किस धर्म के अंतर्गत हो रही है? आप लोग जो विराजमान हैं, ये किस अंतर धर्म के अंतर्गत हो रही है कथा जानते हैं आप लोग? ये सनातन धर्म के अंतर्गत हो रही है। और ये सनातन धर्म इन्हीं के नाम से पड़ा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी सबसे पहले सनातन धर्म है, इसके बाद अनन्य धर्म हुए हैं। अब तो धर्म की कोई विडंबना ही नहीं रही है, सबने अपने अपने अलग अलग एक धर्म बना करके तैयार कर दिया है। लेकिन जो धर्म धुरी है वो सनातन धर्म है, सबसे प्राचीन है। हम सभी लोग इन्हीं की संतानें हैं और इन्हीं के द्वारा सनातन धर्म पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी। एकदम क्या हुआ, ये भद्रका धाम में घूम रहे हैं और भद्रका धाम में जा रहे हैं। उसी समय श्री नारद जी का आगमन हो गया।
तो नारद जी का मुखारविंद जो था वो उदास दिखाई दे रहा था। अच्छा, आप लोग प्रतिदिन अपने अपने सभी गांव में सभी भक्तजनों से मिलते हैं और सभी को एक दूसरे का स्वभाव भी मालूम होता है। और ये ध्यान से हमेशा एक हंसमुख व्यक्ति आपके सामने अगर उस दिन आकर के थोड़ा मलिन भाव से आ जाए और ना ज्यादा बोले चाले ना कोई बात करे और जो सदैव आपसे मजाक कर दे या बोल देवे और उस दिन ना करे तो क्या कहोगे भैया? और कछु कछु छोटे लोग जो छोटे भाई होते हैं बड़े भाइयों से कहे क्या बात आज भौजी ने कुछ कह दिया है, वो मजाक कर देते हैं। क्या बात है भैया, कोई बात हो गई है घर में? क्या बच्चों से नाराज है? क्या कोई बात हो गई है? आज उसी प्रकार से महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी से बोल दिया, बाबा जी क्या बात है नारद जी, जो सदैव भगवान के चिराग में रहते थे, सदैव भक्ति विलीन रहते हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं, आज क्या बात है, उदास क्यों दिख रहे हो? कभी पैसों उदास थे हैं? कभी कभी हमारे भक्त लोग कह रहे देते हैं क्या कि उदास कोई होवे और उसे कोई बात कह दे तो वो खिरचाने लगता है, क्यों कह दिया? तो वो तो उदास है ही, रो रहे नारद जी। और जो इतनी बात इन्होंने कहा, क्या बात है भैया बोलो, तो नारद जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। जैसे नेत्रों से अश्रु की धारा, सनक जी ने कहा बोलो बोलो भैया, अरे बात बताओ, ये क्या रो रहे हो भैया? नैनों से नीर क्यों भा रहे हो? आखिर बात क्या है, सो बताओ। नारद जी ने कहा सुनो भैया, मैं बद्रिका धाम में आया हूं इसलिए कि मैं भगवान के धाम में गया था और वहां से विचरते हुए मैंने विचार बनाया कि आज चलो पृथ्वी का भ्रमण कर लिया जाए। तो मैंने पृथ्वी के भ्रमण के लिए भैया जिस समय निकला, नारद जी अपने भाई सनक जी को बताने लगे। तो मैं घूमते घूमते मैंने देखा क्या और कहां कहां गया है। पुष्करम चकासी प्रयागम च गोदावरी हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग से तो वंदनम। महाराज में प्रयाग में गया और महाराज पुष्कर द्वीप में काशी होते हुए हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घूमते हुए मैं चारों तरफ जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि महाराज मैंने देखा तो क्या देखा, ये संसार किसी न किसी प्रकार से दुखी है, पूरा संसार भ्रमण कर लिया, कोई ना कोई दुखी है। ये सारा संसार मैंने देखा तो पल भर में समझ में आया तो सभी दुखी हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी है, हैं? आप किसी के पास बैठो और अपनी समस्या ना बताए पाए, तब तक वो दूसरा वाला जो जिसके पास बैठे वो कहता भैया आपको क्या बीमारी, हमें खुद ही क्या बीमारी है। तन से दुखी है, मन से, और किसी के पास धन नहीं, किसी के पास पुत्र नहीं, अन्य प्रकार से ये संसार सभी दुखी है, कोई भी सुखी संसार में नहीं है। प्यारे, केवल भगवान का जिसे चरणोदक मिल गया, मन हृदय से भगवान को समर्पण कर दिया प्यारे, वही सुखी, और संसार में कोई सुखी नहीं है।
राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। कि राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें ब्रह्मा सुखिया, ब्रह्मा कहें सुख त्रिपुरारी को भारी। त्रिपुरारी कहें सब संत सुखी, सब संत कहें वही सुखी। जो प्रभु चरणन को अनुरागी। न राजा सुखी है, न महाराज सुखी, न ब्रह्मा, न कोई, केवल वही सुखी है जिसने भगवान के चरणोदकों को पा लिया है और जिसने भगवान के चरणों में भक्ति लगा दी है। प्यारे, वही सुखी, संसार में कोई सुखी है ही नहीं है। तो एक संत ने लिखा है क्या कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे सभी लोग भाव से भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुध अंता करण धीरे धीरे, करो सुध अंता करण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। यदि आपने ठाना है तो इस संसार में कोई काम मुश्किल है ही नहीं। केवल क्या करना है, यत्न करना है कि कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। तो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो करते रहोगे
जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे, जतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यदि आपने सच्चा मन भगवान के चरणों में लगाया तो भगवान की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस संसार में वही सुखी है जिसने भगवान के चरणोदकों को प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवान की करुणा प्राप्त कर ली है। कोई संसार में सुखी नहीं है। नारद जी ने कहा, देखो मैं संसार में घूमता रहा तो मैंने देखा तो क्या देखा है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अतिशय। गृह कारज नाना जंजाला, ते दुर्गम अतिशैल विशाला। ये संसार गृह कारज से बड़ा ही परेशान है और बात भी सत्य है। अगर हमारे भाई लोगों ने महीने का सभी सामान लेकर के रख दिया और फिर भी कछु ना कुछ सामान निकटता ही बना रहेगा। एक होता है जंजाल है जिसमें से निकला भी जा सकता है, ये है बहुत बड़ा जंजाला, इसने तो निकलना बड़ा ही कठिन है प्यारे। इसमें